तो गाइस, अगर आपने हमारे मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लिंग लैटियन और लिंगडोंग कंपटीशन में एक दूसरे के सामने आ चुके थे। वहां पर जो लिंग लैटियन होता है वह लिंगडोंग का मजाक उड़ाते हुए उसके फैमिली का भी मजाक उड़ाता है और इन 2 सालों में देखता हूँ तुम्हारी कितनी पावर बढ़ी है, आ मुझ पर अटैक कर। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे लिंग लैटियन पर अटैक कर रहा था, लेकिन लिंग लैटियन अपने जगह से हल्का फुल्का भी हिल नहीं रहा था। वह बस लिंगडोंग के अटैक को डॉज कर दे रहा था। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत अपनी पावर्स को थोड़ा सा बढ़ाता और फिर वह लिंग लैटियन पर अटैक करता है। वहां पर लिंगडोंग इतनी खतरनाक तरीके से लिंग लैटियन पर अटैक करता है कि लिंग लैटियन के अटैक को खत्म करता हुआ सीधे उसके साइड से होकर निकल जाता है। वहां पर लिंग लैटियन का जो बाजू पर लगा हुआ अजीब सा कपड़ा पहना था वो सारा टूट गया था। लिंगडोंग के स्पीड को देखकर वहां पर लिंग लैटियन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता और कहता है लगता है मुझे लड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद जो लिंग लैटियन होता है वह तुरंत अपनी पावर को अपनी बॉडी के अंदर से रिलीज करता है। वहां पर पूरा एक लाल कलर का बवंडर ही बन जाता है। उसके बाद जो लिंग लैटियन होता है वह तुरंत लिंगडोंग पर अपनी पावर्स का यूज करके अटैक करने लगता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह उसके हर एक अटैक को डॉज कर दे रहा था और समय समय पर लिंग लैटियन पर भी अटैक करता जा रहा था, लेकिन लिंग लैटियन की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी। लिंगडोंग हवा में उड़ता है लेकिन लिंग लैटियन भी उसके पीछे हवा में उड़कर तुरंत लिंगडोंग के ऊपर आ जाता है और लिंगडोंग को एक बहुत ही खतरनाक पंच दे मारता है जिससे सीधे लिंगडोंग जाकर जमीन पर गिरता है, जिससे आसपास की पूरी जमीन ही टूट जाती है। वहां पर लिंगडोंग के फादर और ग्रैंडफादर ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहां पर लिंगडोंग की बहन उन दोनों को समझाती है पापा आप चिंता मत करिए, मुझे विश्वास है कि भैया इतनी आसानी से नहीं हारेंगे। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह फिर से खड़ा होता है। लिंगडोंग तुरंत ऊपर देखता है, ऊपर तुरंत लिंग लैटियन अपनी पावर्स का यूज करके फिर से लिंगडोंग पर एक काफी खतरनाक अटैक करता है। लिंगडोंग तुरंत अपनी पावर्स का यूज करके तुरंत लिंग लैटियन के अटैक को रोक देता है और वहां पर ड्रैगन एफ फॉर्मेशन बॉडी को धारण कर लेता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत लिंग लैटियन को उठाकर दूर फेंक देता है। लिंगडोंग के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लिंगडोंग होता है वो फिर से लिंग लैटियन पर अटैक कर देता है। इस बार दोनों आपस में एक बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। आसपास पूरा एक बहुत ही खतरनाक ऑरा फैल रहा था। वहां पर जितने भी लोग होते हैं वह कहते हैं मुझे विश्वास नहीं होता कि यह बंदा लिंग लैटियन का सामना कर रहा है। वहां पर लिंग लैटियन वाला एल्डर यह सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो भी शौक था, पर वह इस टाइम कुछ कर नहीं सकता था। इधर हमें दिखाया जाता है लिंग लैटियन की तरफ जो लिंगडोंग की तरफ देखते हुए कहता है बहुत हो चुका और तुरंत वो अपनी एक सीक्रेट स्किल का यूज कर देता है जिससे लिंग लैटियन के पीछे एक बहुत ही बड़ी फायर फोनिक्स दिखाई देती है। फायर फोनिक्स को देखकर वहां पर लोग कहते हैं ये तो लिंग लैटियन की एक सीक्रेट टेक्निक है ना। वहां पर सारे लोग काफी ज्यादा शौक थे। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कुछ नहीं करता, बस तुरंत अपने बहुत सारी क्लोन बनाकर उन क्लोन से फायर फोनिक्स से आने वाले अटैक को रोकने लगता है और लिंगडोंग ऐसा करने में भी कामयाब हो जाता है। फायर फोनिक्स वहीं पर तबाह हो जाती है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अपनी मेंटल पावर का यूज करने लगता है और वहां पर 2 बड़े बड़े पत्थर को उठाता है और सीधे लिंग लैटियन को उस पत्थर से दे मारता है। वहां पर लिंग लैटियन उन दोनों पत्थरों के बीच में आ गया था। लिंगडोंग को इतनी खतरनाक मेंटल पावर का यूज करते हुए देखकर वहां पर सारे लोग काफी ज्यादा शौक में थे। वहां पर लिंग लैटियन वाला एल्डर बोलता है क्या यह बंदा इतनी खतरनाक मेंटल पावर का यूज कर रहा है? मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी खतरनाक तरीके से कोई मेंटल पावर का भी यूज कर सकता है। और इधर लिंगडोंग ने लिंग लैटियन को जिस पत्थर में कैद किया हुआ था वो चमकने लगता है। लिंग लैटियन की बॉडी से बहुत ही खतरनाक पावर निकलने लगते और तुरंत वो सारे बड़े बड़े पत्थर तुरंत चकनाचूर हो जाते हैं और वहां पर लिंग लैटियन बाहर निकलता है। लिंग लैटियन एक बहुत ही खतरनाक हैंड स्किल का यूज कर रहा था जिससे वह तुरंत लिंगडोंग को पकड़ने की कोशिश करता है। वहां पर लिंगडोंग उस हाथ के बहुत ही ज्यादा करीब था लेकिन लिंगडोंग तुरंत पीछे जाता है और वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत अपनी मेंटल पावर का यूज करके बहुत ही स्पीड से वहां से बचने में कामयाब हो जाता है। लिंगडोंग तुरंत अपनी सीक्रेट स्किल का यूज कर देता है। लिंगडोंग के
पीछे एक बहुत ही बड़ी बुद्धा नियर आकृति दिखाई देती है। वहाँ पर लिंगडोंग तुरंत फिंगर अटैक से सीधे लिंग लैटियन की अटैक पर दे मारता है। वहाँ पर लिंगडोंग के पीछे वाली आकृति तुरंत अपना फिंगर लिंग लैटियन की अटैक की तरफ बढ़ा देती है। वहां पर जो लिंग लैटियन होता है वो भी अपनी पावर्स को फुल स्पीड में करता हुआ सीधे लिंगडोंग की तरफ बढ़ा देता है। वहां पर दोनों का अटैक आपस में टकराता है। उससे इतनी खतरनाक वेव्स निकल रही थी कि आसपास के लोग तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रभावित हो रहे थे। वहां पर लिंगडोंग को कुछ अजीब सा महसूस होता है। दरअसल यहाँ पर जो लिंग लैटियन था वो एक ब्लैक मैजिक जो उसके अंदर एक अजीब सी काली आभा थी उससे पावर उधार ले रहा था, जिससे वो अपनी टेक्निक्स को पावरफुल बनाते जा रहा था और लिंगडोंग के अटैक को रोकने की कोशिश फुल करने लगता है। दोनों के अटैक टकराने से वहां पर इतनी खतरनाक शॉक वेव निकल रही थी कि आसपास की पूरी बिल्डिंगें हिलने लगती है। छोटे से छोटा कुर्सी उर्सी तो उड़ने लगता है। वहां पर जितने भी एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं हमें जल्द से जल्द इन दोनों की फाइट रोकनी होगी वरना ये पूरा अरीना ही तबाह हो जाएगा। तभी अचानक से लिंगडोंग और लिंग लैटियन का अटैक के बीच में काफी खतरनाक विस्फोट होता है। यह विस्फोट उन दोनों ने नहीं किया था। तभी सारे लोग शौक में ऊपर देखते हैं। ऊपर एक बुड्ढा एल्डर खड़ा था। दरअसल ये ग्रेट यान डायनेस्टी के पैट्रियार्च होते हैं। पैट्रियार्च इस समय तुरंत उन दोनों के बीच में आ गए थे। गाइस, लिंगडोंग इस पैट्रियार्च को देखता है और शौक में कहता है क्या पैट्रियार्च एक निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर हैं। वहां पर पैट्रियार्च उन दोनों की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम दोनों इस पूरे अरीना को तबाह करके ही मानोगे क्या। वहां पर लिंगडोंग और लिंग लैटियन पैट्रियार्च के सामने पहुंचते हैं। पैट्रियार्च लिंगडोंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और लिंगडोंग से वो उसका ब्रांच और उसका नाम पूछते हैं। लिंगडोंग अपना ब्रांच और अपना नाम लिंगडोंग बताता है। वहां पर पैट्रियार्च लिंगडोंग की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं तुम एक ब्रांच साइड मेंबर होकर भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदे हो। मैं ये भी जानता हूँ कि ब्रांच फैमिली के पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी तुमने अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव किया है और लिंग लैटियन को हराने में कामयाबी हासिल किया है। मैं जानता हूँ कि अगर तुम पूरी अपनी ताकत लगा देते तो लिंग लैटियन तुरंत वहीं पर मारा भी जा सकता था। वहां पर ये बात सुनकर लिंग लैटियन थोड़ा सा गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है और लिंगडोंग की तरफ देखते हुए कहता है लिंगडोंग तुम अगले बार इतनी ज्यादा भाग्यशाली नहीं रहोगे। उसके बाद जो पैट्रियार्च होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं और तुरंत सभी कल्टीवेटर्स और सभी नॉर्मल लोगों के सामने जाकर कहते हैं लिंगडोंग इस फैमिली कंपटीशन का विनर घोषित किया जाता है और लिंगडोंग की ब्रांच फैमिली को आज से मेन फैमिली का दर्जा प्रोवाइड किया जाता है और आज से उसकी पूरी फैमिली हमारे महल में ही रहेगी। वहां पर लिंगडोंग तुरंत सभी कल्टीवेटर के सामने आता है और वहां पर अपना हाथ उठाकर सभी को धन्यवाद बोलता है। पैट्रियार्च सभी की तरफ देखकर बोलते हैं आज से हमारे बीच में एक नया जीनियस पैदा हुआ है। मेन ब्रांच लिंगडोंग को फुल सपोर्ट करेगी और उसे बहुत सारे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेगी जिससे वो बहुत ही आसानी से क्यूआई क्रिएशन तक पहुंच सके। उसके बाद हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर लिन फैमिली के एल्डर लिंगडोंग को पैट्रियार्च से मिलाने के लिए ले गए थे। वो दोनों पैट्रियार्च के पास जाकर पैट्रियार्च को ग्रीट करते हैं। वहां पर पैट्रियार्च लिन फैमिली के एल्डर की तरफ देखते हुए कहते हैं मुझे लिंगडोंग से कुछ पर्सनल बातें करनी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। लिन फैमिली के एल्डर वहां से चला जाता है। उसके बाद जो पैट्रियार्च होती है वो लिंगडोंग के पास आते हैं और लिंगडोंग को शाबाशी देते हैं। पैट्रियार्च लिंगडोंग से कहते हैं लिंगडोंग तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। मैं आज तुम्हें एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूँ। दरअसल तुम जानते हो ग्रेट यान डायनेस्टी के बाहर क्या है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है मैं कभी ग्रेट यान डायनेस्टी के बाहर तो गया नहीं, लेकिन बाहर भी किंगडम ही होंगे। वहां पर पैट्रियार्च बोलती हैं हाँ बाहर तो किंगडम ही होंगे। अच्छा तुम उन किंगडम्स की पावर को जानते हो। वहां पर लिंगडोंग कहता नहीं वैसे आपको इसमें कौन सी चिंता, आप तो एक निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर हैं। वहां पर पैट्रियार्च बोलते हैं क्या तुम्हें लगता है कि निर्वाणा स्टेज ही सब कुछ है। मुझसे भी कई ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं। अगर बाहर के किंगडम चाहे तो वो लोग हमारे ग्रेट यान डायनेस्टी को बहुत ही आसानी से खत्म कर सकते हैं। वहां पर तो और भी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हैं। वैसे छोड़ो, अच्छा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुमने कभी ग्रेट वार 100 डायनेस्टी कंपटीशन के बारे में सुना है। वहां पर लिंगडोंग को तभी होश आता है कि क्विंजी ने जाने से पहले इसी कंपटीशन का जिक्र किया था। वहां पर पैट्रियार्च बोलते हैं क्या तुम जानते हो। लिंगडोंग कहता है नहीं मैं नहीं जानता हूँ। वहां पर पैट्रियार्च बताते हैं
जो वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी है वो एक तरह का कंपटीशन है जिसमें हर एक सेक्ट, हर एक कंट्री अपने अपने कल्टीवेटर्स को उतारता है और ये कल्टीवेटर्स आपस में फाइट करते हैं। इस कंपटीशन में जो विन करता है उसे सुपर सेक्ट ज्वाइन करने का मौका मिलता है। ये सारा कंपटीशन सुपर सेक्ट ही ऑर्गेनाइज करवाते हैं। वहां पर लिंगडोंग कहता है सुपर सेक्ट, वहां पर जो पैट्रियार्च होते हैं वह कहते हैं हाँ, एक सुपर सेक्ट की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, तुम इसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम इसी बात से उस सुपर सेक्ट की पावर का अंदाजा लगा सकते हो कि सुपर सेक्ट का एक नॉर्मल डिसाइपल भी एक पूरे कंट्री को जीतने को काबिल होता है। वो चाहे तो अकेले ही खड़े एक पूरे कंट्री को जीत सकता है और वहां पर उसका कोई भी सामना नहीं कर पाएगा। तुम जानते हो हमारा ग्रेटियन डायनेस्टी अभी भी इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा समृद्ध क्यों है? क्योंकि इसको भी बनाने वाला एक सुपर सेक्ट का डिसाइपल था इस पूरे ग्रेटियन डायनेस्टी की, जिसने नींव रखी थी। पर हमारे लिए एक बहुत ही शर्म की बात है कि उनके बाद कोई भी सुपर सेक्ट में जाने में काबिल नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने तुम्हें और लिंग लैटियन को देखा तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि तुम लोग पक्का इस वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी को जीत लोगे और सुपर सेक्ट को ज्वाइन करने में कामयाब हो जाओगे। लिंगडोंग बताओ, तुम मेरे लिए करोगे ना? तुम अपने पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी के लिए करोगे ना? पक्का? वहां पर लिंगडोंग कहता है हाँ पैट्रियार्च, आप चिंता मत करिए, मैं अपना फुल योगदान दूं इस कंपटीशन को जीतने के लिए। वहां पर पैट्रियार्च बोलते हैं लिंगडोंग, अगर तुम दोनों यानी लिंग लैटियन और तुम वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी में अच्छा प्रदर्शन करते हो और तुम दोनों सुपर सेक्ट में ज्वाइन होने में कामयाब हो सकते हो तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात होगी। हमारा ग्रेट यान डायनेस्टी तुम दोनों की वजह से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और दुश्मन आसपास के लोग हमारे ऊपर नजर उठाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। पैट्रियार्च लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग, मैंने तुम्हारे और लिंग लैटियन के झगड़े के बारे में जानता हूँ, तुम दोनों थोड़ा सा इस झगड़े को साइड में रखो और इस वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करो। लिंगडोंग कहता है पैट्रियार्च मैं ट्राई करूंगा। वहां पर पैट्रियार्च लिंगडोंग को एक सीक्रेट प्लेस पर भेजते हैं जहां पर लिंगडोंग अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाकर क्यूआई क्रिएशन तक पहुंच सकता था। उसके बाद वो लोग वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी के लिए निकलेंगे। और गाइस, आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं।